जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि रेलवे में ऑफिसर्स कैसे बनते हैं और कौन कौन सी पोस्ट पर जो वैकेंसी है वो आई है। इन सब चीज़ों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो वेस्टर्न रेलवे ने निकाली है, जिसका लेटर 4/11/2024 को आपका लेटर आया है। द सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली, ऑल PHOD या CHOD AGM SDGM सबको ये लेटर आपका भेजा गया है। जिसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, ये आपकी ग्रुप बी पोस्ट है जो आपकी ऑफिसर ग्रेड की गजेटेड पोस्ट होती है। इनमें आपका जो प्रमोशनल कोटा है तो उसके थ्रू आपकी जो वैकेंसी वही को किस किस पोस्ट के लिए आई है। APO असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, AEN असिस्टेंट इंजीनियर, ASTE असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, AEE असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, AWM असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर, ACM असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, AOM असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर, AMM असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। इन सब के लिए जो आपकी वैकेंसी है वो आई है, जिसमें आपका जो पीरियड है वो 1/1/2025 से 31/12/2026 तक काउंट किया है। इसमें जो आपकी अकाउंट जो डिपार्टमेंट है उनकी जो पोस्ट है ऑफिसर्स की, उसको छोड़कर आपकी जो सारे डिपार्टमेंट है उनकी जो पोस्ट है आई है। तो इतनी जो पोस्टें पहली बार रेलवे ने ऑफिसर्स की इतनी सारी पोस्टें निकाली है, वरना इससे पहले एक दो पोस्टें रेलवे निकालती थी। तो ये आपका जो प्रमोशन के लिए जो सबसे बेस्ट चांस है। इसमें जो आपकी एग्ज़ाम लगती है वो आपका रेगुलर, इनमें जो 70% तो आपका जो रेगुलर जो सिलेक्शन होता है प्रमोशन से, उसके बाद जो आपकी जो एग्ज़ाम है वो लगती है। अब इसमें जो आपकी वो वैकेंसी है वो किस किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपकी जो ये सारी जो पोस्ट है उनकी जो ग्रेड पे 4800 होती है, जिसका जो बेसिक है जो 93 से 34,800 आपका जो पे बैंड है। उसके बाद आपकी ग्रेड पे 4800 और ये लेवल आपकी 8 की पोस्ट है। लेकिन जो इन पोस्टों पर डायरेक्ट UPSC वगैरह से रिक्रूट होकर आते हैं उनकी जो ग्रेड पे होती है वो उनकी 4800 नहीं होती, उनकी जो ग्रेड पे है वो 5400 होती है। इसमें जो आप रेलवे ने इसका जो प्रमोशन के लिए जो आपकी सर्विस काउंट होती थी उसको भी रेलवे ने रिड्यूस कर दिया। पहले जो रेलवे ने 5 साल इसके लिए सर्विस मांगी जाती थी 4200 ग्रेड पे पर, अगर आप 5 साल तक काम करते तो ही आप इन पोस्टों के लिए एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अभी रेलवे ने इसे घटा दिया। अभी हम देखेंगे इस रेलवे ने घटाकर इसे क्या कर दिया, क्योंकि ये घटाए ये बहुत बड़ी मतलब अपडेट है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें जो सर्विस को घटा दिया तो इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे ये आपका पर्सनल डिपार्टमेंट की पोस्ट है APO, जिसमें आपके जो सीनियर CCTC वगैरह वो रिक्रूट होते हैं वो इसकी जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अब इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी हम देखेंगे। तो जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की है इसकी जो आपकी 16 वैकेंसी है। उसके बाद IN की आपकी 59 वैकेंसी है। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में ASTE की 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल AEE की 15 वैकेंसी है। मैकेनिकल में आपकी 12 वैकेंसी है, जिसमें AWM आपका वर्कशॉप में होता है, जो वर्कशॉप का मैनेजर होता है उसमें आपका जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर है ये होता है। और ये आपका AME असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, ये आपका वर्कशॉप में भी हो सकता है, ये आपका डिवीज़न में भी हो सकता है। उसके बाद ये आपका ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है उसमें आपकी ट्रैफिक और कमर्शियल डिपार्टमेंट की उसमें आपकी AOM और ACM की वैकेंसी है, जिसमें ये 12 पोस्ट है और ये 11 पोस्ट है। उसके बाद AMM जो स्टोर की वैकेंसी है उसमें ये आपकी 8 पोस्ट है। ये आपकी जो AMM है जो अभी CM और DMS की जो वैकेंसी आई, तो अगर आप DMS में 4200 ग्रेड पे है उसमें अगर आप 3 साल तक काम करोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसमें जो आपका LDC सिलेक्शन के लिए जो नोटिफिकेशन है, जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कोटा एग्जाम होती है उसके लिए सेपरेटली इशू किया जाएगा इसका जो नोटिफिकेशन है। इसमें हम जो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी थी वो 5 साल की सर्विस मांगते थे 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में पहले, लेकिन अभी जो इसकी सर्विस है उसे घटाकर 3 साल कर दिया। यानी अगर आप 4200 ग्रेड पे लेवल 6 में 3 साल काम कर लेते हो तो आप इन जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल हो जाते हो। जिसमें जो आपकी 3 साल कब तक काउंट की जाएगी, 1/1/2025 तक अगर आपकी 3 साल हो रही है अगर किसी पोस्ट पे 4200 ग्रेड पे या इससे अपर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, ये आप इसको देख सकते हो। मैं ये जो पूरी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें जो आपका सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया रखा है कौन कौन इसमें जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे APO के लिए ये सारे आपके जो सिलेक्शन के लिए रखे गए इनको भी आप देख सकते हो।
ये आपका सिलेक्शन टू ग्रुप बी पोस्ट AEN के लिए जो भी आपका क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो आप इसमें देख सकते हो। ये कौन कौन सा आपका क्राइटेरिया, ये सब में वही है आपका 4200 ग्रेड पे में अगर आप लेवल 6 में काम करते हो, 3 साल तक अगर आपने सर्विस की है और आप वेस्टर्न रेलवे में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपका ASTE के लिए भी दे रखा है इन्होंने, और आपका AEE सबका एक ही है आपका 4200 ग्रेड पे 3 साल। उसके बाद आपका AWM और AME के लिए भी आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो दे रखा है। उसके बाद आपका AOM के लिए सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है, ACM के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया सबका एक ही है, आपको 4200 ग्रेड पे में लेवल 6 में काम करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो AOM वगैरह उसमें आपका जो रनिंग स्टाफ है यानी गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर जो स्टेशन मास्टर वगैरह है वो तो इसकी एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आपका ACM जिसमें आपका CCTS वगैरह वो है, अगर 3 साल तक काम करते हो तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। उसके बाद आपका AM असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर जिसमें आपका जो DMS है वो अगर 3 साल तक अगर काम करता है और अगर वेस्टर्न रेलवे में है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अब इसमें जो इसका जो एप्लीकेशन की जो टाइम दे रखा है वो एप्लीकेशन टू बी सबमिट ऑनलाइन बाय द एलिजिबल कैंडिडेट इन द पोर्टल एंड आल्सो प्रिंटेड कॉपी सबमिटेड टू द कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है उसके बाद जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है उससे जो उसकी हार्ड कॉपी जमा करवानी है, कब तक करवानी है 20/11/2024 तक आपको ये जमा करवानी है। उसके बाद एप्लीकेशन टू बी फॉरवर्ड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर टू द कॉन्सर्न पर्सनल ऑफिसर ऑफ डिवीजन या यूनिट कॉन्सर्न फॉर वेरिफिकेशन या स्क्रूटनाइजिंग ऑफ सर्विस पर्टिकुलर या एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द सिलेक्शन। मतलब उसके बाद जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, जो आपका डीलिंग क्लर्क वगैरह होते हैं, वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसे APO जो जिस भी आप डिवीज़न या वर्कशॉप वगैरह जहाँ भी काम करते हो उसके जो APO उसको फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद आपका जो APO वगैरह उसको वेरिफिकेशन के लिए स्क्रूटनाइज करेंगे। ये आपका 22 तारीख 11/2024 तक काम हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सर्न पर्सनल ऑफिसर शुड फॉरवर्ड ऑल द एप्लीकेशन with a remark in consolidated list in performa to gazetted section PCPO हेडक्वार्टर चर्चगेट। यानी जो इसके बाद जो आपका APO है, इस जो भी स्क्रूटनी होगी उसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह उन सबको चेक करके आप एलिजिबल हो या नहीं हो, इसकी जो रिमार्क है उसको डालकर जो आपका PCPO है चर्चगेट उसको 25/11/2024 तक भेज देंगे। ये इसमें जो आपका मोड ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन रेगुलर सिलेक्शन 70% जो आपका कोटा है उसके लिए इसमें जो सिलेक्शन के लिए मांगा गया है। जिस ऑनलाइन पोर्टल से आप जो फॉर्म भरोगे ये आपका जो एग्ज़ाम पोर्टल है https://10.3/208/111/OAMS ये आपका जो पोर्टल है, इससे आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसे भर सकते हो। इसके बाद जब आपका फाइनली आप उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो उसके बाद जो ST/SC कैंडिडेट है उनको 15 से 20 दिन की वर्किंग डेज की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सिलेक्शन से पहले, जिसमें आपको जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आएंगे उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो जो भी ST/SC कैंडिडेट अगर एलिजिबल नहीं होता है या वो ये ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करना चाहता है तो उनको लिखित में ये देना पड़ेगा कि मैं जो ट्रेनिंग है उसे अटेंड नहीं करना चाहता। तो ये जो फैसिलिटी है सिर्फ ST/SC कैंडिडेट को ही दी जाती है सिलेक्शन से पहले ट्रेनिंग की, इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती। अब इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, इसमें आपका जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी या रूल, ये आपका 70 मार्क का आपका आएगा, जिसमें आपका जो अपनी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एस्टैब्लिशमेंट मैटर एंड फाइनेंशियल रूल के बारे में 30 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क 60 मार्क्स माने जाएंगे। आपका जो टाइम है वो 2 आवर का टाइम यानी 2 घंटे का आपका जो टाइम है वो माना जाएगा। उसके बाद आपका जो वाइवा वगैरह होगा, जिसमें आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उसमें 25 नंबर का और आपका जो वाइवा वॉइस है वो आपका 25 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क है वो आपके 30 क्वालिफाइंग मार्क रहेंगे, जिसमें आपका जो इंक्लूडिंग मिनिमम 15 मार्क्स इन द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, मतलब जिसमें आपके जो कम से कम 15 मार्क आपके सर्विस रिकॉर्ड में होने चाहिए वो भी आपके इंक्लूड होंगे। तो इस तरह जो आपका क्वालिफाइंग मार्क 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका जो सिलेबस है वो APO, AEN, ASTE, AE, AME, AWM इन सब के लिए जो आपका सिलेबस वगैरह है उसको आपका अनेक्जर C में इसका जो सिलेबस दिया है। मेरे पास AOM का जो पेपर है, अगर वो किसी को चाहिए तो भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकता है, उसको मैं AOM का जो पेपर है पुराना वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।
टेबल है इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है कि आप में यूआर में, एसटी में, एससी में टोटल आपकी जो कितनी वैकेंसी सब में आई हुई है। तो इस टेबल को भी आप देख सकते हो। आपको अगर पूरी पीडीएफ चाहिए तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप को जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये जो परफॉर्मा है जिसको आपको भरना पड़ेगा, इसको भरने के बाद आप इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो ये आपके जो प्रमोशन से रिलेटेड जो खबर थी हमने आपके साथ शेयर करी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।